आप सभी दोस्तों का दिल की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप मेरे प्रैक्टिस वीडियो को इतना सारा प्यार दे रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराऊँगा। भले ही आप इसको कई बार पढ़ चुके हों, लेकिन आप इस वीडियो को देखना, पूरा देखना, तबीयत मस्त हो जाएगी क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आपको लगेगा कि ये सही है कि ये मतलब 2 क्वेश्चंस के 2 आंसर में आप कन्फ्यूजन पैदा होगा। तो ठीक है दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय और जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए। अनुच्छेद 24 के अनुच्छेद 23 के अनुच्छेद 25 के अनुच्छेद 26। इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23। और अनुच्छेद 24 फिर किससे है? तो अनुच्छेद 24 आपका किससे संबंधित है? बच्चों के संबंधित है। किससे? बच्चों। ये आपका है जो मानव से, किससे? ये मानव की बात हो रही है। अनुच्छेद जब 24 की बात आएगी तो किसकी? बच्चों से संबंधित होगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कहा गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया है। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो है आपका अनुच्छेद 25 से 30 तक। कहाँ तक? अनुच्छेद 25 से 30 तक। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? ठीक है, देख लेते हैं कौन सा इसका आंसर सही होगा। कानूनी अधिकार आता है या संवैधानिक अधिकार आता है या फिर मौलिक अधिकार या फिर प्राकृतिक अधिकार? तो बताइए इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? बोलिए। मौलिक अधिकार। याद रखना संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों के तहत आता है। क्वेश्चन नंबर 4 संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान है? बताइए। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 14? राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 20? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। इसका आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17। जो अनुच्छेद 17 है वो आपका अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? बताइए कौन सा मौलिक अधिकार है जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? पहला शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, तीसरा दिया गया शोषण का विरुद्ध अधिकार, चौथा दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सांस्कृतिक एवं और शैक्षणिक अधिकार, ऑप्शन 2। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? बताइए प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने? 7। और इस समय कितने मौलिक अधिकार हैं? इस समय 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार कहाँ चला गया? जो एक मौलिक अधिकार था जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा के मौलिक अधिकारों से हटा के उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ये देखिए निलंबन की बात हो रही है। किसकी बात? निलंबन। बताइए मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो निलंबन कर सकता है वो है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निलंबन कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन दिया गया मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध। तो अब बताइए प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो प्रतिबंध आपका लगाएगा कौन? संसद। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। और निलंबन की शक्ति किसके पास थी? राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ... बताइए। ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन दिया गया प्रथम संविधान संशोधन से जोड़े गए, दूसरे में कहा गया मूल संविधान का हिस्सा था, तीसरे में कहा गया संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे और चौथे में कहा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका आपका राइट आंसर होगा जो मौलिक अधिकार थे वो मूल संविधान का हिस्सा थे। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण। बताइए संरक्षण की बात हो रही है किसकी? मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? बताइए कौन करता है संरक्षण? ऑप्शन ए संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या फिर मंत्रिमंडल? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा
न्यायपालिका। तो संरक्षण कौन करती है? न्यायपालिका करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो बताइए, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद में 19 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है तो कितने समय के अंदर सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा? ऑप्शन ए 24 घंटा, ऑप्शन बी 12 घंटा, ऑप्शन सी 48 घंटा, ऑप्शन डी 72 घंटा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा 24 आवर, मतलब 24 घंटे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिस्थापित है? बताइए, किस में प्रतिस्थापित है? उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, या फिर मूल अधिकारों में, या फिर 7वीं अनुसूची में? तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। जो कल्याणकारी राज्य की बात हुई है वो हुई है कहां पर? डीपीएसपी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? तो बताइए, कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ठीक है ना, यह किसका हिस्सा है? बताइए, मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, या फिर मौलिक कर्तव्य का, या फिर आर्थिक अधिकारों का, या फिर राज्य की नीति निर्देशक तत्व का? मतलब इसे दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। तो ये आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीपीएसपी, समान कार्य के लिए समान वेतन डीपीएसपी का है। ठीक है ना, मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 50, ऑप्शन सी अनुच्छेद 49, ऑप्शन डी अनुच्छेद 48। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 18 में कहा गया भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? देखो, संपत्ति का अधिकार जो प्रारंभ में क्या था? मौलिक अधिकार था, लेकिन अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा। अब ये क्या हो गया है? अब ये आपका विधिक अधिकार हो गया। कौन सा अधिकार? विधिक अधिकार। याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 19 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार मूल अधिकार है कि नहीं है? दूसरा कहा गया स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार, और चौथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखो, हम ये पढ़ चुके हैं कौन कौन? पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा जो संपत्ति का अधिकार है ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ये कौन सा अधिकार है? अभी हमने आपको बताया है ये कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिंपल जरूर लेकिन इंपॉर्टेंट है। जो याद रखना, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपके कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। और मूल अधिकार आपके कहाँ से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये दोनों याद रखना, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।